Now we're going to start with the second bone of the upper limb, which is the scapula, bone of the shoulder region, and this is the flat triangular bone. This is a flat triangular bone, and it is also known as the shoulder blade. तो ये शोल्डर ब्लेड भी इसको हम कहते हैं, और ये फ्लैट ट्राइंगुलर बोन होती है और सेकंड से लेकर सेवन्थ रिब तक ये एक्सटेंड करती है। अब इसके पास में तीन बॉर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, तो इसका मतलब इसमें तीन एंगल होंगे, तीन बॉर्डर्स होंगे, और इसमें तीन प्रोसेसेस होती हैं और दो सरफेसेस होती हैं। तीन बॉर्डर्स क्या क्या होते हैं? जो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर होता है उसे सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, देन जो मीडियली फेस करेगा उसको मीडियल, एंड जो लेटरली फेस करेगा उसको लेटरल। दो सरफेसेस, एक आगे की हो जाती है क्योंकि वो रिब्स के साइड है तो कॉस्टल, एंड पीछे वाली डॉर्सल। थ्री एंगल्स हो जाते हैं, जो एक सबसे नीचे एंगल है टिप पे वो हो जाएगा इन्फीरियर, जो ऊपर एंगल है बट टुवर्ड्स द मीडियल है वो हो जाएगा सुपीरियर, और जो टुवर्ड्स द ग्लेनॉइड कैविटी है वो हो जाएगा हमारा लेटरल। देन थ्री प्रोसेसेस होती हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड कोराकॉइड प्रोसेस। नाउ द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ग्लेनॉइड कैविटी को लिटरली प्लेस करना है, क्योंकि वो हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ में शोल्डर जॉइंट बनाएगी। देन इन्फीरियर एंगल जो है वो इन्फीरियरली होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। स्पाइनस प्रोसेस जो होती है हमारी वो हमारी पोस्टीरियर यानी पीछे साइड पे होनी चाहिए, और कोराकॉइड प्रोसेस हमारी फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो इन सभी को अगर हम देखेंगे, इन सभी को अगर हम प्लेस करेंगे सही पोजीशन में, तो हमें साइड डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी साइड की बोन है। नाउ हम देखते हैं कॉस्टल सरफेसेस पे क्या क्या अटैचमेंट है। तो कॉस्टल सरफेस पे होती है सब स्कैपुलर फॉसा। तो सब स्कैपुलर फॉसा होती है पूरे ही एंटायर एक्सटेंड में ही लगभग होती है। तो सब स्कैपुलर फॉसा में सब स्कैपुलरिस मसल होती है, राइट। फिर उसके बाद मीडियल बॉर्डर जो है उस पर आगे साइड अगर हम देखें, मतलब मीडियल बॉर्डर में एंटीरियर साइड अगर हम देखें, या फिर हम कह लें उसे कॉस्टल सरफेस में ही टुवर्ड्स द मीडियल बॉर्डर साइड सेरेटस एंटीरियर होती है। सेरेटस एंटीरियर सुपीरियर एंगल पे भी होती है, मीडियल बॉर्डर पे भी होती है, और इन्फीरियर एंगल पे भी होती है। सुपीरियर एंगल पे इसका फर्स्ट डिजिटेशन होता है, मीडियल पे इसका सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन होता है मीडियल बॉर्डर पे, और बाकी के जो 5 डिजिटेशंस होते हैं, लास्ट 5, वो इन्फीरियर एंगल पे होते हैं। देन डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास जो स्पाइन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ऊपर और नीचे, जिसको हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा। सुप्रास्पाइनस फॉसा में होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनस फॉसा में होती है इंफ्रास्पाइनेटस। देन हमारा लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर पे हमारी होती है टेरीज माइनर, टेरीज मेजर एंड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, यानी जो ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे ट्यूबरकल होता है उसको कहते हैं, एक प्रोजेक्शन होता है उसको कहते हैं इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, और जो उस ग्लेनॉइड के ऊपर होता है उसको कहते हैं सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। तो सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से आती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, एंड इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से आती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। नाउ ये जो टेरियस माइनर मेजर मैंने बताई लेटरल बॉर्डर पे ना, ये हमारे पीछे साइड पे होती हैं, पोस्टीरियर वाले साइड पे, राइट। और अब हम चलते हैं टू द इन्फीरियर एंगल। तो इन्फीरियर एंगल पे हमारी होती है लेटिस्मस डॉर्साई, जो हमारा नीचे इन्फीरियर एंगल था वो भी पोस्टीरियर साइड ही होती है। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो उससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर में पीछे साइड होती है लिवेटर स्कैपुली, देन रोम्बॉइड इज माइनर एंड रोम्बॉइड इज मेजर। देन उसके बाद सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर पे एक नॉच होती है, एक हल्का सा एक डिप्रेशन टाइप्स का होता है, उसे कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो उस नॉच पे होता है लिगामेंट, सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। एंड एक होती है इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहेयॉइड, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहेयॉइड, वो भी वहीं पे ही होती है, उसी के पास में ही होती है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच पे ही। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा हो गया सब स्कैपुलर फॉसा जिसपे सब स्कैपुलरिस मसल की अटैचमेंट है। फिर ये सुप्रा स्कैपुलर मैंने बताया था जो नॉच होती है जिसपे सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट होता है, और इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहेयॉइड होती है। दिस इज़ द सुपीरियर एंगल, दिस इज़ द इन्फीरियर एंगल,
ये इन्फीरियर एंगल है, एंड दिस इज़ द लेटरल एंगल। अब जो हमारी सिरेटस एंटीरियर है वो हमारी मीडियल साइड पे होती है, लेकिन कॉस्टल सरफेस में होती है एंटीरियर साइड पे। अगर हम इसका ये पीछे का व्यू लें, मतलब कि इसके डॉर्सल का व्यू लें, तो हमारे मीडियल पे क्या थी, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइडस माइनर एंड रोम्बॉइडस मेजर। इन्फीरियर एंगल पे क्या थी, लेटिसिमस डॉर्साई। लेटरल पे क्या थी, टेरिस माइनर, इसकी 2 स्लिप्स होती हैं जिसके बीच से एक आर्टरी पास करती है, और वो क्योंकि आर्च करती हुई जा रही है तो इट इज़ नोन एज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर टेरिस मेजर है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी ग्लेनॉइड कैविटी। इस ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे होगा इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, जिससे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई निकलेगा। ये हमें पोस्टीरियर व्यू में भी दिख रहा है और ये हमें एंटीरियर व्यू में भी दिख रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मतलब इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल पे है ये, और दोनों ही व्यू में दिख रहा है। तो ये सारी हो गई हमारी डिफरेंट जो हमारे बॉर्डर्स थे या डिफरेंट सरफेसेस थे उनसे क्या क्या, या जो एंगल्स थे उनसे क्या क्या अटैचमेंट्स होती हैं। अब हम करेंगे कि प्रोसेसेस जो हमने पढ़ी थी उनसे क्या क्या अटैचमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आती है स्पाइनस प्रोसेस, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। स्पाइनस प्रोसेस के 3 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेस। वो क्योंकि शेल्फ जैसी है तो उसकी 2 सरफेस क्या हो जाएंगे, एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर, ऊपर वाला और नीचे वाला। और उसके बॉर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है जो कि बेसिकली डॉर्सल जो हमारी स्कैपुला है उसके साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। फिर होता है एक पोस्टीरियर पीछे वाला, जिसे क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं, जो कि हमें ईजिली फील भी हो सकती है। एंड देन हमें मिलता है लेटरल बॉर्डर। तो क्रस्ट ऑफ स्पाइन जो है इसके, अब हम देखते हैं जो पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारा क्रस्ट ऑफ स्पाइन, उसकी ना 2 लिप्स होती हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। तो जो हमारी अपर लिप है उससे अटैचमेंट होती है ट्रेपीजियस की, और जो लोअर लिप है उससे अटैचमेंट होती है हमारी डेल्टॉइड की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस देन जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो हमारी स्पाइनस प्रोसेस की आगे 90 डिग्री पे होता है, उसके मतलब उसी का ही एक्सटेंशन है, 90 डिग्रीज पे होता है टू द स्पाइन। तो उस पर हमारी 2 अगेन सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, लेकिन इसके यहाँ पे सिर्फ 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक मीडियल अंदर साइड वाला और एक लेटरल बाहर साइड वाला। उसके 3 बॉर्डर्स थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। इसके 2 बॉर्डर्स हैं, मीडियल एंड लेटरल। अब जो मीडियल होता है उससे ट्रेपीजियस आके इंसर्ट होती है, मतलब ट्रेपीजियस की बेसिकली वहाँ पे से इंसर्शन होगी, और जो लेटरल बॉर्डर है उसकी डेल्टॉइड होती है, और डेल्टॉइड के वहाँ से ओरिजिन होती है, वन ऑफ द ओरिजिन्स। और जो हमारा सुपीरियर सरफेस है वो सबक्यूटेनियस होता है, और इन्फीरियर सरफेस में सब एक्रोमियल बर्सा, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो बर्सा होता है उसे कहते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। तो सब एक्रोमियल बर्सा, जिसको हम अभी शोल्डर जॉइंट में भी पढ़ेंगे, तो सब एक्रोमियल बर्सा उसके नीचे होता है। देन कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस जो है उससे 3 मस्कुलर अटैचमेंट्स होती हैं, और 3 मतलब मसल्स की होती हैं और 3 लिगामेंट्स की होती हैं। क्या क्या मसल्स हैं, तो सबसे पहले है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, कोरैकोब्रेकियालिस एंड पेक्टोरालिस माइनर। इन 3 मसल्स की अटैचमेंट होती हैं, पेक्टोरालिस माइनर की, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरैकोब्रेकियालिस। 3 लिगामेंट्स होते हैं, कोरैको एक्रोमियल, जो कि ऑब्वियसली कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में होंगे, कोरैको एक्रोमियल। देन कोरैको क्लेविकुलर, जो कि कोराकॉइड प्रोसेस एंड जिसके 2 पार्ट होते थे, कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड, कोरैको क्लेविकुलर के। देन कोरैको ह्यूमरल, जो कि कोराकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में होगा। देन ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन में अगैन क्योंकि इसके एक ही प्राइमरी सेंटर होता है और एक प्राइमरी सेंटर उसकी बॉडी में ही होता है, नियर द ग्लेनॉइड कैविटी, और 7 इसके पास में सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है, जिसमें कि 2 तो कोराकॉइड प्रोसेस पे होंगे, 2 एक्रोमियन प्रोसेस पे होंगे, एक रिम ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी पे होगा, एक मीडियल बॉर्डर पे होगा, सेंटर ऑफ मीडियल बॉर्डर पे, और एक इन्फीरियर एंगल पे होगा। नाउ हम इसकी क्लिनिकल देखेंगे। तो इसकी क्लिनिकल में हमारे पास सबसे पहले है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है, इसमें होता क्या है कि जो हमारी नर्व टू सिरेटस एंटीरियर है, या जो हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जिसको बोल सकते हैं, उसकी इंजरी हो जाती है, और सिरेटस एंटीरियर उसकी वजह से पैरालाइज हो जाती है,
और जब सीरेटस इंटीरियर पैरालाइज हो जाएगी तो ये मसल हमें पुशिंग और पंचिंग में हेल्प करती थी, इसे बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं। तो ये वाला एक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब होगा, लेकिन इसमें इसके होते वक्त पे जो हमारा मीडियल बॉर्डर होता है और जो इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब वो पीछे से दिखने लगते हैं। तो इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। देन नेक्स्ट है स्केफॉइड स्कैपुला। स्केफॉइड स्कैपुला जो है इसमें मीडियल बॉर्डर जो होती है वो कॉनकेव हो जाती है। मीडियल बॉर्डर जो कि कॉन्वेक्स होनी चाहिए थी, वो मीडियल बॉर्डर जो है हमारी वो कॉनकेव हो जाती है। तो दिस इज अ स्केफॉइड स्कैपुला। देन स्प्रैंगल्स डिफॉर्मिटी ऑफ द स्कैपुला। स्प्रैंगल्स डिफॉर्मिटी क्या है, इसमें जो स्कैपुला जब डेवलप हो रही होती है तो फिर वो नेक रीजन में होती है और फिर नेक से वो चेस्ट में पीछे साइड पे माइग्रेट करती है। बट जब वो माइग्रेट ना करे, वो डिसेंड डाउन ना करे, तो ऐसी कंडीशन में वो नेक में ही रह जाती है। तो स्कैपुला इन द नेक, फेलियर टू डिसेंड डाउन टू द अपर पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द चेस्ट, तो इसे कहते हैं स्प्रैंगल्स डिफॉर्मिटी ऑफ स्कैपुला। सो दिस कंक्लूड्स स्कैपुला बोन। अब हम नेक्स्ट बोन जो कवर करेंगे वो होगी ह्यूमरस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।